धड़कन पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छे संदेश भेजे हैं। उन्हीं में से एक संदेश के साथ आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। वो लिखते हैं कि कल्याणजी वीरजी शाह का जन्म 30 जून 1928 को कच्छ, गुजरात में हुआ था। हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध संगीतकार थे। वे भारतीय हिंदी फिल्मों की प्रसिद्ध संगीतकार जोड़ी कल्याणजी आनंद जी में से एक थे। कल्याणजी ने हेमंत कुमार के सहायक के तौर पर फिल्मी दुनिया में कदम रखा था और 1954 में आई फिल्म नागिन के गीतों के कुछ छंद संगीतबद्ध किए थे और इसके साथ ही उन्होंने भारतीय फिल्मों में इलेक्ट्रॉनिक संगीत की शुरुआत करने का श्रेय भी प्राप्त किया है और 1992 में संगीत क्षेत्र में बहुमूल्य योगदान के लिए उन्हें भारत सरकार की तरफ से पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। जी हाँ, ये जोड़ी बहुत सुंदर और बहुत अद्भुत संगीत के साथ हमारे बीच में रही है। और एक और श्रोता बहुत अच्छी बात लिखते हैं कि उन्होंने ऑर्केस्ट्रा ग्रुप भी शुरू किए थे। सचिन देव बर्मन, मदन मोहन, हेमंत कुमार, नौशाद और रवि जैसे संगीतकारों की जहां पर तूती बोल रही थी, उस समय कल्याण जी आनंद जी ने अपना संगीत देना शुरू किया था और जिसमें कल्याण जी ने सम्राट चंद्रगुप्त 1959 के इस फिल्म के संगीत से सजाई थी यह फिल्म और इसी के साथ अपने भाई को भी अपने साथ जोड़ा और उसके बाद ढेर सारे नगमे उन्होंने दिए। सट्टा बाजार, छलिया, डमडम डिगा डिगा, जाने कितने सारे लोकप्रिय गीतों को इन्होंने बनाया। और हमारे एक और श्रोता की टिप्पणी है कि 1967 में बनी देशभक्ति की फिल्म उपकार में खेती किसानी की महिमा मंडन किया गया इस फिल्म में और दिल्ली के नांगल ठाकरान गांव में इस फिल्म को बनाया गया था और उपकार का मशहूर गीत जिसे हम सब बहुत पसंद करते हैं, मेरे देश की धरती, उसे भी यहीं पर फिल्माया गया था। और एक और श्रोता लिखते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री ने मनोज कुमार को उनके लोकप्रिय नारे जय जवान जय किसान पर एक फिल्म बनाने के लिए कहा था और इस फिल्म ने वाहवाही लूटी। तो चलिए इसी फिल्म का एक गीत आपको सुनवा रही हूँ एक प्रश्न के साथ कि आशा पारेख यह गीत मनोज कुमार के लिए गा रही हैं, लेकिन प्रश्न यह है कि मनोज कुमार इस समय कहाँ हैं, या फिर किस स्थान पर हैं, या फिर किस अवस्था में हैं? बताइएगा जरूर। हर खुशी हो वहाँ तू जहाँ
हम सुन रहे थे उपकार फिल्म का यह गीत लता मंगेशकर की आवाज में, गुलशन बावरा के बोल, कल्याण जी आनंद जी के संगीत से सजा हुआ। ये प्रश्न मैंने आपसे पूछा था कि इस समय मनोज कुमार कहाँ हैं जब आशा पारिक उनके लिए यह गीत गा रही हैं, तो आपने सही उत्तर दिया कि वो भारतीय सैनिक हैं, रण क्षेत्र में हैं और शत्रु की कैद में हैं, युद्धबंदी हैं। एक बार विचार करते हैं कि हमारे सैनिक जब युद्ध क्षेत्र में जाते होंगे तो उनके परिवार के लोगों पर या उनके चाहने वालों पर या उनके जानने वालों पर क्या बीतती होगी। ये फिल्म बहुत सुंदर है, देश के प्रति समर्पित है। और आइए अब हम चलते हैं अगले गीत की तरफ, जो बहुत सुंदर है और आप सबको पसंद आने वाला है। और यह कल्याण जी विरजी शाह की लगभग पहली फिल्म का गीत है, जिसके लिए हमारे श्रोता बहुत अच्छे से बहुत अच्छी बातें लिखते हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि फिल्म सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के निर्माता सुभाष देसाई, निर्देशक बाबू भाई मिस्त्री हैं और फिल्म चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन और उनके मौर्य साम्राज्य की स्थापना पर आधारित है। गीतकार भरत व्यास और संगीतकार कल्याण जी विरजी शाह। ये भारत भूषण ने सम्राट चंद्रगुप्त की, दूसरे हमारे श्रोता लिखते हैं कि भारत भूषण ने सम्राट चंद्रगुप्त की भूमिका निभाई है। निरूपा राय, राजकुमारी हेलेना के किरदार को निभाया है। वीएम व्यास ने चाणक्य की भूमिका, फिल्म में ललिता पवार ने चंद्रगुप्त की मां का किरदार निभाया है और मुजफ्फर आदिब ने एटिंगोनस मोनाम क्लेमस का किरदार निभाया है। आप सबके पास कितनी सुंदर जानकारियां होती हैं, उसके लिए धन्यवाद। हमारे श्रोता जो हैं वो बहुत प्यार से हमारे लिए संदेश भेजते हैं और एक संदेश तो बड़ा प्यारा आया है जिसमें हमारे श्रोता लिखते हैं कि कल्याण जी, संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी के मन भावन गीत संगीत द्वारा फिल्म जगत पर बड़ा उपकार किया है। हम उन्हें संगीत सम्राट कह सकते हैं। पूरब पश्चिम से लेकर उत्तर दक्षिण तक इस धरती पर जब जब फूल खिलते रहेंगे तब तक उनके रचे गीत संगीत सुनते हुए हमारे इस सेवानिवृत्त जिंदगी का सफर करता रहेगा। यूं ही आप सब खुश रहें, यही हमारी प्रार्थना होती है। और हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि वोंग वियांस लाओस में वो अभी हैं और विविध भारती के गीतों का आनंद वो वहां ले रहे हैं। गीतमाला के गीत पुरोए जाएंगे, कल्याण जी आनंद जी शाह की याद दिलाएंगे और ऐसा लगता है देश परदेश में गाने, कुछ खाने खिलाने से मिश्रित गीतों का आनंद लिया जाएगा। बारिश अपने सबब पर है और ऐसे में भारतीय संगीत का आनंद कुछ और ही है। तो चलिए हम चलते हैं अगली गीत की तरफ। बस प्रश्न ये है कि इसके गीतकार कौन है। सामान्यतः मैंने उत्तर दे दिया है। चाहे पास हो चाहे दूर हो, मेरे जीवन की तुम तकदीर हो। चाहे पास हो चाहे दूर हो, मेरे सपनों की तुम तस्वीर हो। निभाना चाहे पास हो चाहे दूर हो, मेरे जीवन की तुम तकदीर हो। चाहे पास हो चाहे दूर हो, मेरे सपनों की तुम तस्वीर हो।
तक चमके चांद सितारे, हम हैं तुम्हारे, तुम हो हमारे। सागर तीरों लहरें पुकारे, मिलके रहेंगे दोनों किनारे, दोनों किनारे। चाहे पास हो चाहे दूर हो, मेरे सपनों की तुम तस्वीर हो। ओ चाहे पास हो चाहे दूर हो, मेरे जीवन की तुम तकदीर हो। चाहे पास हो चाहे दूर हो, मेरे सपनों की तुम तस्वीर हो। हम सम्राट चंद्रगुप्त फिल्म का यह गीत सुन रहे थे। लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में कल्याण जी आनंद जी के संगीत से सजा हुआ। और मैंने आपसे पूछा था कि इस गीत के गीतकार कौन हैं, तो आप सभी ने बिल्कुल सही उत्तर दिया, भरत व्यास। अगला गीत जो हम लेने जा रहे हैं, उस गीत को मैं सुनवाऊंगी, लेकिन उसके पहले सुन लेते हैं एक ये संदेश और फिर हम आगे बढ़ते हैं इस कार्यक्रम के अगले पड़ाव की ओर। सुनिए एक खुशखबरी, कहिए ना। आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से, सिर्फ विविध भारती पर। शुक्रिया शुक्रिया। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 022-400-24662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम चल रहा है विविध भारती की गीतमाला। हम बात कर रहे हैं कल्याण जी आनंद जी, वीर जी शाह के बारे में और उनके रचे हुए संगीत के बारे में। तो हमारे श्रोता जो अगली फिल्म का यह गीत मैं आप तक पहुंचाने वाली हूं, उस फिल्म के लिए बताते हैं कि ये जो फिल्म का यह गीत है, यह फिल्म जो बनाई गई थी, यह बंगाली लेखक आशुतोष मुखर्जी के उपन्यास चला चल से ली गई थी और लगभग उस पर ही केंद्रित थी। मैं आप तक एक प्रश्न छोड़ना चाहती हूँ, भेजना चाहती हूँ कि प्रश्न ये है कि इस गीत में राजेश खन्ना चित्रकारी कर रहे हैं, तो वो किस चीज़ का चित्र बना रहे हैं, जरा बताइएगा। हमारे एक श्रोता ने बहुत अच्छा सटीक उत्तर दिया है कि कल्याण जी नागिन में हेमंत कुमार के सहायक तो नहीं थे, पर साजिंदे थे, अवश्य ही थे उनके साथ में, और सहायक रवि जी थे। और इसमें कल्याण जी क्ले वायोलिन के साथ हारमोनियम पर भी साथी वादक रहे हैं। ये बहुत सुंदर बात आपने बताई है। और हम चलते हैं अगले गीत की तरफ। बताइए राजेश खन्ना जी किस चित्र की चित्रकारी अभी कर रहे हैं। जीवन से भरी तेरी आँखें मजबूर
सुगंध है सांसों में, बाहों में कमल की कोमलता। किरणों का तेज है चेहरे पे, किरणों का तेज है चेहरे पे, हिरणों की है तुझ में चंचलता, चंचलता। आंचल का तेरे है तार बहुत, कोई चाक जिगर सीने के लिए, सीने के लिए। जीवन से भरी तेरी आँखें मजबूर करें जीने के लिए, जीने के लिए। जीवन से भरी तेरी आँखें। हम सुन रहे थे ये गीत सफर फिल्म से किशोर कुमार की आवाज में, इंदिवर के बोल और कल्याण जी आनंद जी के संगीत से सजा हुआ। ये सफर के बारे में हमारी एक श्रोता बहुत अच्छी बात लिखती हैं कि संवादहीनता ही बॉलीवुड की फिल्मों के कथानक को बढ़ावा देती है, अर्थात ऐसी फिल्में जिनमें वास्तव में कथानक होता है। कुल मिलाकर सफर एक उत्कृष्ट फिल्म है जो मानवीय भावना और रिश्तों की गहराई को छूती है। बिल्कुल सही बात आपने कहा कि संवादहीनता नहीं, यहाँ पर संवाद जो होते हैं वो आंखों से दिखते हैं, कभी चेहरे से दिखते हैं, कभी भावों से दिखते हैं, कभी शब्दों में दिखते हैं, और बहुत सुंदरता के साथ में यह फिल्म रचाई गई है। जी, आप सबने उत्तर बिल्कुल सही दिया कि इस फिल्म में वह अपनी प्रेयसी शर्मिला टैगोर की आंखों की चित्रकारी कर रहे थे, और सफर फिल्म का यह गीत हम किशोर कुमार की आवाज में, इंदिवर के बोलो, कल्याण जी आनंद जी के संगीत के साथ सुन रहे थे। चलिए हम चलते हैं एक छोटे से विराम की तरफ, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का। समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता, सिर्फ विविध भारती पर। आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। विविध भारती की गीतमाला पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हमारे श्रोता कितनी सादगी के साथ में अपनी बातों को लिखते हैं। कल्याण जी आनंद जी दोनों भाई थे और वे एक प्रसिद्ध संगीतकार जोड़ी के रूप में जाने जाते थे। 1950 के दशक से 1990 के दशक तक कई लोकप्रिय हिंदी फिल्मों के लिए संगीत बनाया। नागिन, सरस्वती चंद्र, सफर, डॉन, मुकद्दर का सिकंदर, कुर्बानी, जाने कितनी सारी फिल्में इसमें शामिल हैं। और कल्याण जी सन 2000 में उनका निधन हो गया, लेकिन आनंद जी अभी भी सक्रिय हैं संगीत की दुनिया में। कल्याण जी आनंद जी के दौर के संगीत में शंकर जयकिशन की थोड़ी सी परछाई दिखती है। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। और आप ये भी बात लिखते हैं कि गुजराती होने के नाते उनके गीतों में गुजराती गरबे की महक आना स्वाभाविक है। और एक फिल्म सरस्वती चंद्र का भी आप जिक्र करते हैं जिसमें मैं तो भूल चली बाबुल का देश, उस गीत को लेकर आप बताते हैं कि अलग प्रदेश के लोक संगीत की खुशबू भी मिल जाती है। जी हाँ, कल्याण जी आनंद जी के संगीत की ये बड़ी अच्छी खासियत है कि वो कहीं लोक संगीत, कहीं शास्त्रीय संगीत, सब मिलाकर बड़ा मीठा सा, बड़ा हल्का सा, बड़ा सरल सा संगीत दे देते थे। देखने में सरल, लेकिन सुनने में बड़ा मधुर होता था। शायद गाने वालों के लिए इतना सरल नहीं होता होगा। बहुत सुंदर सी इन गीतों के साथ में हम अगले गीत की तरफ बढ़ रहे हैं। और प्रश्न मैं आपके बीच में पहले ही दे देती हूँ कि ये जो गीत आपके बीच में आ रहा है, इसमें शशि कपूर के हाथ में एक उपकरण यानी प्रॉप है। वो उपकरण क्या है बताइएगा।
परदेसियों से न अखियां मिलाना, परदेसियों से न अखियां मिलाना। परदेसियों को है एक दिन जाना, परदेसियों से न अखियां मिलाना, परदेसियों से न अखियां मिलाना। रात को ठहरे तो उड़ जाए दिन को, रात को ठहरे तो उड़ जाए दिन को। आज यहाँ कल वहाँ है ठिकाना, परदेसियों से न अखियां मिलाना, परदेसियों से न अखियां मिलाना। जब जब फूल खिलेंगे, बागों में जब जब फूल खिलेंगे, तब तब ये हर जाए मिलेंगे, तब तब ये हर जाए मिलेंगे। गुजरेगा कैसे पतझड़ का जमाना, परदेसियों से न अखियां मिलाना, परदेसियों से न अखियां मिलाना। परदेसियों को है एक दिन जाना, परदेसियों से न अखियां मिलाना, परदेसियों से न अखियां मिलाना। हम सुन रहे थे जब जब फूल खिले फिल्म से यह गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, आनंद बख्शी के बोलो, कल्याण जी आनंद जी का संगीत था। और मैंने आपसे पूछा था कि कौन सा उपकरण या प्रॉप लेकर वह संगीत के उस तरन्नुम में बह रहे थे शशि कपूर जी, तो वह प्रॉप था चप्पू। बिल्कुल बड़े प्यार से वह झील में उस चप्पू को चलाते हुए इस गीत को गाते जा रहे थे, बड़ा आनंद आ रहा था। और इसी के साथ आज हम याद कर रहे हैं उन्हें जिन्होंने बहुत सारे गीतों में बहुत सुंदर संगीत दिया है। अब अगर इस जोड़ी के लिए हमारे श्रोता की इस टिप्पणी को पढ़ा जाए तो वह लिखते हैं कि आज की गीतमाला संगीतकार जोड़ी की कल्याण जी आनंद जी की फिल्मों पर आधारित है। संगीतकार कल्याण जी का जन्मदिन है और संगीत में इस जोड़ी ने ज़्यादा क्लासिक धुनों में अपना संगीत बनाया है। इनके ज़्यादातर गीत बहुत ही मीठी धुनों में हमें सुनने को मिलते हैं। मुकेश, रफ़ी, महेंद्र कपूर, लता जी, सुरेश वाडकर इनके पसंदीदा गायक थे। निर्देशक प्रकाश मेहरा और फिरोज़ खान जी कल्याण जी आनंद जी के पसंदीदा संगीतकार फिरोज खान के कल्याण जी आनंद जी पसंदीदा संगीतकार थे। बहुत ही मधुर धुनें बच्चे बच्चे की जुबान पर आसानी से सुनी जा सकती हैं। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। और इसके साथ ही हमारे एक श्रोता ने बहुत अच्छी बात लिखी है। यही सब लिखने के साथ वह यह भी लिखते हैं कि उन्होंने कई नए गायकों और प्रतिभाओं को भी मौका दिया, जिनमें कुमार सानू, साधना सरगम, उदित नारायण और भी कई गायक शामिल हैं। आप सभी को आज के इस प्यारे से दिन पर बहुत सुंदर नगमे सुनने की और सुनवाने के लिए विविध भारती को हम सभी धन्यवाद देते हैं और चलते हैं अगले गीत की तरफ। और इस गीत के गायक कलाकारों के नाम अगर आप बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। तुमको मेरे दिल ने, तुमको मेरे दिल ने पुकारा
पहली नजर में लगा है यूं, 7 सदियों पुराना है अपना। और सदियों ही रहना पड़ेगा तुमको बन के इन आँखों का सपना। युग युग की कसमें निभा के कदम, इस जग की रस्में निभा के चलूं, अपनी आवाज़ मिला दो मेरी आवाज़ से। तुमको मेरे दिल ने पुकारा है बड़े नाज से। अपनी आवाज़ मिला दो मेरी आवाज़ से। तुमको मेरे दिल ने प्यार की इन हंसी वादियों में, प्यार की इन हंसी वादियों में झूम के यूं ही मिलते रहेंगे। जिंदगी के सुहाने सफर में हम सफर बन के चलते रहेंगे। इस दिल के अरमा जगा के सनम, मुझको बाहों की राहों में लाके सनम, अपनी आवाज़ मिला दो मेरी आवाज़ से। तुमको मेरे दिल ने पुकारा है बड़े नाज से। अपनी आवाज़ मिला दो मेरी आवाज़ से। तुमको मेरे दिल ने अपनी आवाज़ मिला दो मेरी आवाज़ से। हम सुन रहे थे ये सुंदर सा गीत रफू चक्कर फिल्म से। कंचन और शैलेंद्र सिंह ने इसे गाया। यही प्रश्न मैंने आपसे पूछा था और आपने सही उत्तर दिया। गुलशन बावरा के बोलो कल्याण जी आनंद जी के संगीत से सजा हुआ। ये है भारत की धरती है, ये भारत की धरती, ये है भारत की धरती है, ये भारत की धरती। रानी लक्ष्मीबाई वीर शिवाजी की धरती, देश पे मिटने वाले अमर जवानों की धरती। ये है भारत की धरती है, ये भारत की धरती, ये है भारत की धरती है, ये भारत की धरती। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम चल रहा है विविध भारती की गीतमाला। अगला गीत आपको सौंपूं उसके पहले कुछ संदेश बड़े सुंदर से हमारे श्रोताओं ने लिखे हैं। वो लिखते हैं कि कल्याण जी आनंद जी की एक विशेषता यह भी रही कि उन्होंने बड़े जतन से सजगता के साथ धुनों को शोर और वाद्यों के अत्यधिक इस्तेमाल से ज्यादा लाउड नहीं होने दिया। उनकी धुनों को संपूर्णता तक पहुंचाने में जो वाद्य अनिवार्य रूप से सम्मिलित रहे, उसके बेहद सधे भाव से पियानो, संतूर, गिटार, सैक्सोफोन एवं क्लावायलिन का हाथ रहा है। उनके हर गीत कथानक अनुसार फिल्म पर्दे पर सजकर हमारे सामने आज भी विद्यमान है। अपनी लोकप्रिय और सदाबहार छवि के लिए विख्यात कल्याण जी आनंद जी जैसे बड़े संगीतकार की सार्थक उपलब्धि यही है कि उनके आंगन में एक से बढ़कर एक नगीने से जड़ी फिल्मों के गीत आज भी उतने ही शिद्दत से सुने जाते हैं जितने 50 बरस पहले सुने जाते थे। और हमारे एक और श्रोता ने कल्याण जी आनंद जी के लिए उनके पूरे जीवन के दर्शन को लिखते हुए उनकी सारी रचनाओं को बताया है कि कल्याण जी आनंद जी के नाम से
इस जोड़ी को जाना जाता है। और 30 जून 1928 को कल्याण जी का जन्म गुजरात में हुआ था। ये बात हम पहले भी इस पर चर्चा कर चुके हैं, परंतु इन्होंने बहुत अच्छी बात लिखी है कि संगीत के औपचारिक प्रशिक्षण न होने के बावजूद 1950 के दशक में मुंबई आकर हेमंत कुमार के साथ वाद्य यंत्रों को बजाया, सहायक के रूप में भी कार्य किया। 1958 में फिल्म सम्राट चंद्रगुप्त में संगीत देने का मौका मिला, लेकिन फिल्म असफल रही, पर संगीत अपना काम कर गया। 1960 में भाई आनंद जी को भी यहाँ पर बुला लिया गया और उनके साथ में कई सारे संगीत को सजाया गया। 1960 से 1980 तक ढेर सारे प्रभावशाली संगीत को बनाया और हिंदी सिनेमा में एक प्रभावशाली स्थान हासिल कर लिया। लगभग 250 फिल्मों में संगीत दिया, 17 गोल्डन जुबली, 39 सिल्वर जुबली फिल्में रही हैं, जिनमें बहुत सारी फिल्मों के गीत हम आज सुन रहे हैं। छलिया, सरस्वती चंद्र, डॉन, मुकद्दर का सिकंदर, कुर्बानी, जंजीर शामिल हैं। उन्होंने लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी, मुकेश, आशा भोसले के साथ कार्य किया और भी कई सारे गायक कलाकारों के साथ कार्य किया। हम उन्हें याद करते हैं और ये गीत मैं आपको सौंप रही हूँ। बस ये बहुत सरल सा प्रश्न है, बता दीजिए ये किस किस पर फिल्माया गया है।
सुन रहे थे मुकद्दर का सिकंदर फिल्म का यह गीत लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाजों में, अनजान के बोल कल्याण जी आनंद जी के संगीत से सजा हुआ। और मैंने प्रश्न पूछा था कि इसके किरदार कौन कौन से हैं, तो आपने सही उत्तर दिया, अमिताभ बच्चन और रेखा। बिल्कुल सही उत्तर देने के साथ ही हमारे एक श्रोता बहुत अच्छी बात लिखते हैं कि 1960 में बलराज साहनी और मीना कुमारी की फिल्म सट्टा बाजार आई थी और बहुत करियर के लिए बहुत लाभदायक रही, और इसके साथ ही एक जोड़ी जो कल्याण जी आनंद जी की रही है उसने एक लंबा और शानदार इतिहास रचा है और 250 से अधिक फिल्मों में इन्होंने संगीत तैयार किया है और पूरे करियर में इन्हें कई बार सर्वश्रेष्ठ संगीतकार के लिए नामांकित तो किया गया, परंतु 1975 में आई फिल्म कोरा कागज के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का पुरस्कार जीता केवल एक बार ही। अब हम अगले गीत की तरफ बढ़ना चाहेंगे। प्रश्न हम पहले ही बता देते हैं आपको कि अगला गीत जो है उसके बारे में आपको बहुत छोटी सी बहुत सरल सी बात बतानी है कि इस गीत को गाया किस किसने है। पर हम इस गीत की इस फिल्म की तरफ बढ़ते हैं तो हमारे श्रोता लिखते हैं कि फिल्म सरस्वती चंद्र के गीतों को रागों के संदर्भ में देखा जाए तो सांगीतिक वैभव को अपने संगीत के अलावा जिस बात के लिए गंभीरता पूर्वक याद किया जाता है वह इस फिल्म में संगीत के साथ साथ गीतकार इंदिवर का भी बहुत योगदान रहा है। बहुत सही बात आपने यह लिखी है और आपने बहुत सारे पसंद के गीत भी इसके साथ ही हमें बताए हैं और इसके साथ ही आपने सरस्वती चंद्र के लिए हमारे एक और श्रोता बहुत अच्छी बात लिखते हैं कि ये ब्लैक एंड वाइट फिल्म थी, नूतन और मनीष अभिनीत, बड़ी प्यारी सी फिल्म हमने देखी और इसके बारे में आप इसके उपन्यासकार के बारे में भी जानकारी देते हैं और राग कल्याण पर आधारित इस गीत का जिक्र भी आप करते हैं जो श्रृंगार रस का बहुत सुंदर गीत है, चंदन सा बदन। उसके साथ ही आप लिखते हैं कि आनंद जी ने एक बार साक्षात्कार में कहा था कि वह जानबूझकर ना वाले शब्दों को ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करते थे क्योंकि मुकेश की आवाज में नज़ल होने के कारण गले का उच्चारण बहुत अच्छा निकलता था। बिल्कुल सही बात आपने कही है, उच्चारण उनका बहुत सुंदर था और गाते भी मुकेश जी बहुत अच्छा थे। यह जो सरस्वती चंद्र है यह गोवर्धन राम माधव राम त्रिपाठी जो कि एक गुजराती उपन्यास है, यह 4 भागों में प्रकाशित हुआ था। इस उपन्यास में 150 यानी 150 पात्र हैं। यह सामंती व्यवस्था पर लिखा गया उपन्यास था। इसका हिंदी रूपांतरण त्रिदीप सहृदय ने किया था। आइए सुनते हैं ये गीत और बताइएगा कि इस गीत के गायक कलाकार कौन से हैं। मेरा दिल है
तुझसे जी भरता ही नहीं, अब नैन मिले तो चैन मिले। चांद हमारे अंगना उतरे, कोई तो ऐसी रैन मिले। मिलना हो तो कैसे मिले हम, मिलने की सूरत लिख दो। नैन बिछाए बैठे हैं हम, कब आओगे खत लिख दो। फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। फूल तुम्हें भेजा है खत में। हम सुन रहे थे ये गीत फूल तुम्हें भेजा है खत में, सरस्वती चंद्र की इस प्यारी सी रचना को इंदिवर ने इसे क्या खूब लिखा है, कल्याण जी आनंद जी ने संगीतबद्ध किया है। और गायक कलाकार, जो प्रश्न आपसे पूछा था बिल्कुल सही उत्तर आपने दिया है कि लता मंगेशकर और मुकेश ने इसे गाया है। ये सुंदर से गीत जब हमारे बीच में आते हैं तो हमारे श्रोता बहुत अच्छा लिखते हैं इसके बारे में। वो लिखते हैं कि 1968 की फिल्म सरस्वती चंद्र का यह प्रेम और समर्पण का सुंदर गीत है। पत्र भेजकर फूल के साथ अपने दिल की बात कही गई है। वह तड़प जो है एक दूसरे से मिलने की, वह बहुत सुंदरता के साथ भावनाओं की गहराई को यहाँ पर व्यक्त किया गया है। और उसके साथ ही गोविंद सरैया ने एक और संदेश जो आया है कि गोविंद सरैया ने पंडित ओंकार नाथ ठाकुर की फिल्म सरस्वती चंद्र के लिए कुछ भावपूर्ण शास्त्रीय संगीत रचने के लिए राजी कर लिया था, लेकिन दुर्भाग्यवश उन्हें अस्वस्थता के कारण पीछे हटना पड़ा और अंततः उनका स्वर्गवास हो गया। कल्याण जी आनंद जी ने व्यावसायिक फिल्म के संगीतकारों की तरह अपनी सेवाएं देने के लिए पेशकश की और गोविंद सरैया ने पहले तो अनिच्छा से स्वीकार किया, लेकिन बाद में सीमित बजट होने के कारण उन्हें स्वीकार करने के साथ चेतावनी दे दी। लेकिन उन्हें इतनी उम्मीद नहीं थी कि कल्याण जी आनंद जी इतना सुंदर संगीत दे देंगे, और उन्होंने वह दिया भी। मुकेश और कल्याण जी के बीच में एक अद्भुत रिश्ता रहा है और कहा जाता है कि मुकेश को इंडस्ट्री में एक अच्छे इंसान के रूप में जाना जाता था और उनकी पुण्यतिथि भी 27 अगस्त को आने वाली है और ये दोनों महान आत्माएं शायद स्वर्ग में साथ बैठी होंगी और चर्चाएं कर रही होंगी एक दूसरे के साथ संगीत के बारे में। हमारी कुछ पुरानी फिल्म जो हमने आपको सुनवाई उन पर भी हमारे श्रोता लिखते हैं। मुकद्दर का सिकंदर के लिए भी हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छा लिखा है कि सारी फिल्म की पूरी जानकारी दी है कि कौन कौन उस फिल्म में है। इसके साथ ही एक बड़ी अच्छी जानकारी दी है हमारे एक श्रोता ने कि यह दीपावली की ब्लॉकबस्टर थी और शोले और बॉबी के बाद तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। मुकद्दर का सिकंदर सोवियत संघ में भी एक विदेशी ब्लॉकबस्टर फिल्म के रूप में जानी गई। धन्यवाद, इतनी रोचक जानकारियां आप लोग हमें देते हैं। और जब फूल किले के लिए भी यही जानकारी मिली है कि यह 1965 की बॉक्स ऑफिस इंडिया पर शीर्ष 10 कमाई करने वाली फिल्मों में दूसरे नंबर पर यह फिल्म रही है और इसे अल्जीरिया के सिनेमाघरों में 2 साल तक हर 2 दिन में दिखाई दी जाती थी। जनता की यह मांग थी। कितना स्नेह मिलता रहा है हमारे भारत की फिल्मों को विदेशों में, यह हमें दिखाई देता है। और हमारे श्रोताओं के पास में कुछ स्वाभाविक बड़े सौभाग्य रहे हैं कि वह कई सारे कलाकारों से मिले भी हैं और कई बार आनंद जी के साथ में हमारे कुछ श्रोताओं की मुलाकात हुई है जिसके बारे में उन्होंने जिक्र किया है। आपके लिए बहुत सारी बधाइयां। और हम अगले गीत की तरफ बढ़ रहे हैं और बस इतना बता दीजिए इस गीत के गीतकार कौन है। अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबाए। आहा, अरे ऐसा झटका लगे जिया पे पुनर्जन्म हो जाए। ओ खई के पान बनारस वाला, ओ खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। ओ खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। फिर तो ऐसा करे धमाल, सीधी कर दे सबकी चाल। ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा
के पान बनो रसवाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। अरे राम दुहाई, कैसे चक्कर में पड़ गया, हाय हाय हाय, कहाँ जान फंसाई, मैं तो सूली पे चढ़ गया, हाय हाय, कैसा सीधा सादा मैं कैसा भोला भाला, अरे कैसा सीधा सादा मैं कैसा भोला भाला, जाने कौन घड़ी में पड़ गया पढ़े लिखों से पाला। मीठी छुरी से हुआ हलाल, छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला। ओ खई के पान बनो रसवाला, खुली जाए बंद अकल का ताला। एक कन्या कुंवारी हमारी सूरत पे मर गई, हाय हाय हाय, एक मीठी कटारी हमरे दिल में उतर गई, हाय हाय, कैसी गोरी गोरी वो तीखी तीखी छोरी, वावा, अरे कैसी गोरी गोरी वो तीखी तीखी छोरी, करके जोरा जोरी कर गई हमरे दिल की चोरी। मिली छोरी तो हुआ निहाल, छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला। ओ खई के पान बनो रसवाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। ओ खई के पान बनो रसवाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। फिर तो वैसा करे धमाल, सीधी कर दे सबकी चाल, ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला। हम सुन रहे थे डॉन फिल्म का ये गीत किशोर कुमार की आवाज में, अनजान के बोल और कल्याण जी आनंद जी के संगीत से सजा हुआ। और मैंने आपसे पूछा था कि इसके बोल किसने लिखे हैं, तो आपने बताया था कि आनंद अनजान ने इस गीत को बहुत सुंदरता के साथ लिखा है। अब मैं डॉन फिल्म की चर्चा करूं तो हमारे श्रोता लिखते हैं कि ये डॉन फिल्म अमिताभ बच्चन ने बेमिसाल अभिनय किया था। पूरी फिल्म लगभग पूरी हो गई थी और निर्देशक चंद्र भरोट, जो मनोज कुमार के सहायक रह चुके थे, ने सलाह के लिए मनोज कुमार को फिल्म दिखाई और इन्होंने फिल्म देखकर बताया कि फिल्म के क्लाइमैक्स में बहुत दौड़ धूप है, इसे रिलैक्स करने के लिए गाना रख दो। और उसके लिए गाना रखा गया और आनंद फानन अमिताभ बच्चन ने इस पर नृत्य भी किया और बड़ा फेमस हो गया ये गाना, बड़ा प्रचलित हो गया ये गाना और हम सबको बहुत पसंद आई यह फिल्म भी। हमारे श्रोता एक मुकद्दर का सिकंदर फिल्म देखकर आए और वह लिखते हैं कि विश्व ज्योति सिनेमा में यह फिल्म लगी थी और हम देखकर आए थे। मैट्रिक में पढ़ते थे, टिकट ब्लैक में बिका करती थी और 5 रुपए वाली टिकट 50 रुपए में मिल रही थी, तो उस दिन बिना देखे वापस आना पड़ा और आ गया हूँ जोहरा जान, ये डायलॉग बहुत फेमस हुआ था और ये गीत, सारे गीत आप सबके पसंदीदा हैं। कल्याण जी आनंद जी को इतने समय में इकट्ठा करना बहुत कठिन काम है और आप श्रोताओं की इतनी सारी रोचक जानकारियों को भी इकट्ठा करना बहुत थोड़ा सा कठिन काम हो जाता है, परंतु जितना प्रयास किया जाता है उतना ही कम होता है। कालचक्र की गति को हम रोक नहीं सकते। तो चलिए चलते हैं आज की इस कार्यक्रम के इस अंतिम गीत की कुछ पंक्तियों को सुनते हैं। जब किरणों की
पश्चिम तक लाली छाई। कल्याण जी आनंद जी के सुंदर सुमधुर संगीत के साथ यह कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। हम सुन रहे थे पूरब व पश्चिम फिल्म का यह संगीत महेंद्र कपूर की आवाज में, इंदिवर के बोल। आज्ञा दीजिए, नमस्कार। आप सबका जीवन मंगलमय हो, यही प्रार्थना है।